सोचिए जरा, एक आम सा कीड़ा, एक कॉकरोच। हैरानी की बात देखिए कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक सिंपल सा कॉकरोच मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ साइकोलॉजिकली यूनाइट कर देता है। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, राइट? कंप्लीटली अब्सर्ड। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में ये एक रियल टाइम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बन गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे, बिल्कुल सोर्स मटेरियल के बेस पर, और समझेंगे कि आखिर ये वायरल एक्सप्लोजन हुआ तो हुआ कैसे। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर एक कॉकरोच ने लाखों लोगों को एकजुट कैसे कर दिया? सच्चाई ये है कि मॉडर्न इंटरनेट की दुनिया में ग्रुप्स और कम्युनिटीज अब सिर्फ आइडियाज की बुनियाद पर एक्सप्लोड नहीं करते। आज के दौर में ऐसे वायरल मूवमेंट्स रॉ, अनफिल्टर्ड इमोशंस पर बनते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक या मीम नहीं था, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण बन गया, जहां आइडेंटिटी, प्रोटेस्ट और एक दूसरे से जुड़ने की फीलिंग एक साथ मिल गई। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं और अपने इस एनालिसिस का एक रोड मैप सेट कर लेते हैं। हम इस फिनोमेना को 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द अनोमली, यानी ये असामान्य घटना। दूसरा, द डायग्नोसिस, इसका कारण। तीसरा, द एस्केलेशन, ये आग भड़की कैसे। और चौथा, द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी एक सार्वभौमिक सत्य। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। भाग 1, द अनोमली। यहाँ हम उस स्पेसिफिक कैटलिस्ट को देखेंगे जिसने साल 2026 में इस मैसिव डिजिटल फायर को जन्म दिया। बात 2026 की है। एक बेहद कंट्रोवर्शियल रिमार्क सामने आया, जहां अनएम्प्लॉयड यूथ यानी बेरोजगार युवाओं को एलिजिडली कॉकरोचेस और पैरासाइट से कंपेयर किया गया। अब ऐसी बातों पर आमतौर पर गुस्सा आता है, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसने इंटरनेट को एक अलग ही तरह से रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने शांत रहने या सिर्फ गुस्सा निकालने के बजाय एक पूरा का पूरा सटायरिकल मूवमेंट ही शुरू कर दिया। और इसका तुरंत असर क्या हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये मूवमेंट इमर्ज हो गया। देखते ही देखते मिलियंस ऑफ पीपल तेजी से इससे जुड़ने लगे। लेकिन यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट फॉलोअर काउंट नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने सारे लोग इतनी तेजी से इमोशनली सिंक्रोनाइज कैसे हो गए। मतलब इतने कम समय में सबकी भावनाएं एक जैसी कैसे हो गई। और यही हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से पर। भाग 2, द डायग्नोसिस। इस इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए आइए इस मूवमेंट के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक गहरे अपमान को बिल्कुल पलट कर रख दिया गया। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसे कहते हैं सिंबल रिक्लेमेशन। जब किसी मार्जिनलाइज ग्रुप को इंसल्ट किया जाता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी कभी-कभी एक बहुत ही अजीब टर्न लेती है। लोग उस नेगेटिव लेबल को ही अपना लेते हैं और उसको एक शेयर्ड एम्पावरिंग आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अपमान को लिया और उसको अपनी ताकत बना लिया। ये एक बहुत ही डीप ह्यूमन रिस्पॉन्स है। लेकिन फिर वही बात, एक कॉकरोच ही क्यों? ये स्पेसिफिक सिंबल इतना साइकोलॉजिकली पावरफुल कैसे बन गया? क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो कॉकरोचेस सर्वाइव करते हैं। वो रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और परसिस्टेंस को दर्शाते हैं। इमोशनली देखा जाए तो एक अपमान अचानक से रेजिस्टेंस और सर्वाइवल का एम्ब्लेम बन गया। इंटरनेट ने एक कमजोरी के टैग को उठाया और उसे एक स्ट्रॉन्ग शेयर्ड आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ऐसे मूवमेंट्स अचानक से हवा में एक्सप्लोड नहीं करते। वो सोसाइटी में पहले से मौजूद एक इमोशनल पेन के साथ अटैच होते हैं। उस वक्त की स्थिति एक प्रेशर कुकर की तरह थी। अनएम्प्लॉयमेंट की एंग्जाइटी, करियर का दबाव, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी और एक डीप इमोशनल एग्जॉशन, ये सब पहले से ही भरा हुआ था। इस मूवमेंट ने बस उस प्रेशर कुकर की सीटी बजाने का काम किया। सच्चाई तो ये है कि लोग सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं जुड़ रहे थे। एक बहुत प्रोफाउंड इमोशनल रिलीज था। लोगों को अंदर से लग रहा था कि आखिरकार कोई वही एक्सप्रेस कर रहा है जो हम इतने टाइम से महसूस कर रहे हैं। ये जो वैलिडेशन का एहसास था ना, इसने उनकी साझा भावनाओं को एक आवाज दी और उस आवाज को एम्पलीफाई कर दिया। और इस सब में मीम्स का बहुत बड़ा रोल था। मीम्स सिर्फ टाइम पास नहीं होते, ये कंप्रेस्ड इमोशनल कम्युनिकेशन होते हैं। एक तरह से ब्रेन को हैक कर लेते हैं। स्टेप 1 देखिए, ह्यूमर हमारे दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास कर देता है। स्टेप 2, हमारा ब्रेन सीधे उस इमोशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे डर और शर्म इंस्टेंटली कम हो जाते हैं। और स्टेप 3, इस वजह से किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल सेफ लगने लगता है। लोग अकेला महसूस करना बंद कर देते हैं। यहाँ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी परफेक्टली फिट बैठती है।
हेनरी टैचफेल और जॉन टर्नर ने बताया था कि इंसान नेचुरली ग्रुप आइडेंटिटीज फॉर्म करते हैं ताकि उन्हें सेल्फ वर्थ और इमोशनल एनर्जी मिल सके, खासकर तब जब वो सिस्टम में निग्लेक्टेड या इग्नोर्ड महसूस करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक ट्राइब बन गया था, एक ऐसी जगह जहां आइसोलेटेड लोगों को बिलोंगिंग का एहसास और एक नई ऊर्जा मिल रही थी। लेट्स मूव ऑन एंड सी कि ये चीज आगे कैसे बढ़ती है। भाग 3, द एस्केलेशन। आइए समझते हैं कि मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम हमारे इन बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स पर लिटरली पेट्रोल छिड़कने का काम कैसे करता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हमारी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को बहुत तेजी से एम्पलीफाई करते हैं। जब मिलियंस ऑफ पीपल एक ही कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन उस ह्यूज नंबर को एक एब्सोल्यूट कंसेंसस यानी पूर्ण सहमति मान लेता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। जब फॉलोअर काउंट एक्सप्लोड होता है तो लगता है कि यही एकमात्र सच्चाई है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, राइट? लेकिन सोशल प्रूफ के साथ ही एक बहुत खतरनाक सेकेंडरी प्रोसेस भी शुरू होता है। इसे कहते हैं डी इंडिविजुएशन। इसमें होता यह है कि एक इंसान ग्रुप के अंदर अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी या व्यक्तिगत पहचान खो देता है। डिजिटल मॉब मेंटालिटी पूरी तरह से हावी हो जाती है, इमोशनल इंटेंसिटी पीक पर होती है और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बुरी तरह कमजोर पड़ जाती है। मॉब में आकर लोग वो कर गुजरते हैं जो शायद वो अकेले में कभी सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम इस कॉकरोच वाली घटना से थोड़ा जूम आउट करेंगे, क्योंकि देखिए ये फिनोमेना किसी एक इवेंट या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ये मॉडर्न डिजिटल बिहेवियर को लेकर एक बहुत बड़ी और कंप्लीटली नॉन पार्टिसन साइकोलॉजिकल वार्निंग है। असल में ग्रुप डायनामिक बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। एक तरफ ग्रुप आइडेंटिटी से मैसिव सोशल अवेयरनेस और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकती है, लेकिन दूसरी ही तरफ यही ग्रुप आइडेंटिटी मास हिस्टेरिया और डीप इमोशनल मैनिपुलेशन का कारण भी बन सकती है। और ये किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं है। ये एग्जैक्ट सेम साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन्स, फैंडम्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। इस पूरी घटना से एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है कि मॉडर्न इंसान आज के वक्त में असल में क्या क्रेव कर रहा है। हर इंसान को बिलोंगिंग चाहिए, सोसाइटी में रिकग्निशन चाहिए, एक शेयर्ड आइडेंटिटी चाहिए और सबसे जरूरी बात इमोशनल विजिबिलिटी चाहिए कि कोई उनके दर्द को देखे और समझे। और आज का इंटरनेट इन डीप ह्यूमन क्रेविंग्स को इतनी तेजी से ऑर्गेनाइज कर सकता है जितना पहले कभी मुमकिन नहीं था। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, साइकोलॉजी स्प्रेड करता है। इस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। आज के दौर में हमारी भावनाएं इंटरनेट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इसीलिए इस इंटरनेट एज में क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह गई है, ये लिटरली एक एब्सोल्यूट सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। बिना इसके डिजिटल भीड़ में बह जाना बहुत आसान है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भी कोई ऑनलाइन मूवमेंट वायरल होता है तो क्या असल में कॉन्शियसली सोचा जा रहा होता है या फिर सिर्फ इमोशनली इन्फ्लुएंट हुआ जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो डिजिटल एज में हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस बारे में जरूर सोचिए।